अगर आप येस बैंक के ग्राहक हैं, येस बैंक में आपका पैसा जमा है या फिर आप येस बैंक के शेयर होल्डर हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर येस बैंक के शेयर्स हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद बड़ी होने वाली है क्योंकि ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है जिसमें येस बैंक भी एक है और ये मामला सीधे सीधे येस बैंक से जुड़ा हुआ है। 150 करोड़ के बदले में 1000 करोड़ की संपत्ति, इस तरीके के घोटाले की जो है वो बात सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या है पूरा मामला और येस बैंक का इसके अंदर क्या रोल है, चलिए आपको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार को दिल्ली, मुंबई और खंडाला में 17 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये जो छापेमारी है, ये जो कार्रवाई है वो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी SARCL के प्रमोटर सुधीर वालिया, कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और येस बैंक के जो एक्स को प्रमोटर हैं राणा कपूर, इनसे जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है। ईडी को शक है कि कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जिसे ARC भी कहते हैं, ये और येस बैंक के बीच मिली भगत हुई है। आरोप है कि उन्होंने आपस में सर्कुलर ट्रांजैक्शन किए, यानी कि ऐसे लेन देन किए जिनका मकसद नियमों का गलत फायदा उठाकर फंसी हुई संपत्तियों को, इसे हम स्ट्रेस्ड एसेट्स भी कहते हैं, इन पर कब्जा करना था। इसके अलावा नीलामी में बेची गई कुछ संपत्तियों की कीमत जानबूझकर कम दिखाई गई और गलत दावे भी पेश किए गए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई पुलिस की FIR के आधार पर दर्ज किया गया है। ये शिकायत सफायर लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड के एक डायरेक्टर ने की थी और ये जो कंपनी है वो HDIL ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है। शिकायत में राणा कपूर, सुधीर वालिया और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस FIR के मुताबिक उस समय राणा कपूर के नेतृत्व वाले येस बैंक ने करीब 150 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज वसूलने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियां SARCL को ट्रांसफर कर दी। आरोप यह भी है कि ऐसा करने से पहले संबंधित लोन अकाउंट को NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी घोषित नहीं किया गया, जबकि आमतौर पर खराब कर्ज के मामलों में ये एक सबसे अहम प्रक्रिया मानी जाती है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जब बैंक अपने खराब कर्ज को यानी कि बैड लोन्स और उनसे जुड़ी गिरवी रखी गई संपत्तियों को ARC को सौंपते हैं तो दोनों पक्षों के बीच ये समझौता होता है कि उन संपत्तियों की बिक्री से होने वाली वसूली को आपस में बांटा जाएगा। लेकिन इस मामले में इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि SARCL ने कुछ गिरवी रखी गई संपत्तियों को अपने सहयोगियों से जुड़ी कंपनियों को कम कीमत पर बेच दिया। अगर ऐसा हुआ होगा तो संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली रकम कम दिखाई गई होगी और बैंक के साथ साझा की जाने वाली राशि भी कम हो गई होगी। फिलहाल ईडी इसी बात की जांच कर रही है कि क्या इन लेन देन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, नियमों का उल्लंघन और बैंक को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी ये केवल जांच का एक फेज है। अदालत में किसी भी आरोपी का दोष साबित नहीं हुआ है, कोई भी फिलहाल आरोपी साबित नहीं हुआ है। ईडी सबूत जुटा रही है और जांच आगे बढ़ रही है। खैर, इस पूरी खबर का असर येस बैंक के शेयरों पर उल्टा ही देखने को मिल रहा है। 17 जून के शुरुआती कारोबार में शेयर में 3.25% की तेजी देखने को मिली। येस बैंक के शेयर देखें तो 3 महीने में 34 से 35% तक चढ़ चुके हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो येस बैंक की बैलेंस शीट है इसके अंदर सुधार होता हुआ अब नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आनंद राठी में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने कहा कि येस बैंक के शेयरों के लिए अहम सपोर्ट 22 रुपए पर है और रेजिस्टेंस 24 रुपए 30 पैसे पर होगा। 24 रुपए 30 पैसे के लेवल से ऊपर जाने पर इसमें 26 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग रेंज 22 रुपए से 26 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है और इस वक्त जो शेयर है वो 23 से 24 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।